हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तितली की पाठशाला। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर विच इज़ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बट यहाँ पे सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन को समझेंगे कि जब कोऑर्डिनेशन है क्या। तो एक्चुअली होता क्या है कि कोऑर्डिनेशन इज़ जस्ट तालमेल बिठाना, राइट। एक ऑर्गन है हमारे पास एंड दूसरा एक और ऑर्गन है, उन दोनों के बीच में क्या करना है कि उन दोनों को कोऑर्डिनेट कराना है। अब वो लोग कैसे तालमेल बिठाएगा, तो ऐसे ना कि वो एक दूसरे के फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट करेगा, एक दूसरे के फंक्शन को उसको कोऑर्डिनेट करेगा, इंटरेक्ट करेगा। जैसे हम और आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लाइक फ़ोन पे, कॉल्स पे, ठीक है, हम चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बट हमारा ऑर्गन कैसे करता है, इसको ये कोऑर्डिनेट करता है एक दूसरे से, बिल्कुल। जैसे कि अगर आप खाना खा रहे हो, राइट, एंड आपके स्टमक में क्या हो रहा है, फूड का चर्निंग मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, एंड वही आगे जाता है आपका फूड, तो फिर उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अब आपका पेट ही मना कर दे कि हम करेंगे ही नहीं चर्निंग मूवमेंट, तो क्या ऐसे होगा क्या काम? नहीं। तो इंटेस्टाइन बेचारा बैठा रहेगा, क्या एब्जॉर्ब करे, तो भेज ही नहीं रहा है। तो आप देखो कि कैसे एक ऑर्गन से निकल के दूसरे ऑर्गन के पास जा रहा है और कैसे एक दूसरे के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करा रहा है। बस यही चीज़ है हमारे पास कि एक ऑर्गन सिस्टम से दूसरे ऑर्गन सिस्टम के बीच में क्या हो रहा है बच्चा, कोऑर्डिनेशन हो रहा है। और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, तो कोऑर्डिनेशन मीन्स है टू इंटरैक्ट एंड क्या, कॉम्प्लीमेंट। इंटरैक्ट करना एंड कॉम्प्लीमेंट करना, ठीक है। इसका हम एक एग्जाम्पल भी लेते हैं, जैसे अभी हम स्टमक का लिए, आपके बुक में एग्जाम्पल गिवन है, वो है आपका एक्सरसाइज का, ठीक है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है हमारे बॉडी में बच्चा, एनर्जी का डिमांड इंक्रीज हो जाता है। एनर्जी डिमांड हो गया हमारा हाई, ठीक है। एनर्जी डिमांड हाई हो गया यानी, और हमको क्या चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ओके। O2 ज़्यादा चाहिए। अब O2 ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा के लिए हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा कि ओके, ब्रीदिंग करो, फटाफट एकदम जल्दी जल्दी सांस लो, जितना ज़्यादा जल्दी हो सकता है लो। लेकिन क्या सिर्फ सांस लेने से हो जाएगा? नहीं ना, हमारे पास वो लंग्स में गया, ठीक है। लंग्स के बाद क्या हुआ, उसको पंप कौन करेगा, ब्लड के सर्कुलेशन को कौन बढ़ाएगा, तो हार्ट बढ़ाएगा, ठीक है। तो O2 चाहिए हमको, उसके लिए क्या हो गया हमारा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाओ, रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो गया, ये भी हमको इंक्रीज करना पड़ा। फिर क्या हो गया, हार्ट का बीट, हार्ट बीट भी हम फास्ट कर दिए। और क्या, हार्ट बीट तो कर रहा है फटाफट, यानी अब हमारे शरीर में क्या हो रहा है, एकदम फास्ट क्या हो रहा है, ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। तो हमको जहाँ चाहिए ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन अब पहुँच चुका है। सो क्या तेज हो गया, ब्लड फ्लो। सो हम ये देखें कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या हुआ कि हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो गया। यानी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो कौन सा सिस्टम आ गया हमारा यहाँ पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। और कौन सा सिस्टम आ गया हमारा यहाँ पे, हम बात किए हार्ट बीट की एंड ब्लड फ्लो की बात किए, राइट। यानी कौन सा सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड एनर्जी का डिमांड कौन कर रहा था, वो हमारा मसल्स डिमांड कर रहा था, यानी हमारा मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। तो ये तीनों सिस्टम आपस में क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। तो आप देखें कि ऑर्गन से ऑर्गन जो कोऑर्डिनेट करता है, यानी इंटरैक्ट करना, कॉम्प्लीमेंट करना, ये सारा कुछ कैसे हुआ देखिए। और तब जाके ये सब कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, या एक वर्ड बोले तो कोऑर्डिनेट कर रहा है, तब जाके क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सरसाइज हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट कर तो रहा है, लेकिन इसको करवा कौन रहा है, कोई तो होगा जो इसको कंट्रोल कर रहा होगा। तो चैप्टर के नेम में ये न्यूरल कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन तो हम समझ गए थे, अब हम लोग को समझना है न्यूरल कंट्रोल। तो हमारे पास एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास टोटल 2 तरह का सिस्टम है जो कि इस तरह के कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर सकता है। एंड द फर्स्ट वन इज
न्यूरल सिस्टम, and second one is endocrine system. अब न्यूरल सिस्टम जो है बच्चा हमारा, ये क्या करता है, ये ना बहुत फास्ट होता है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेट करा सकता है ये। अब यहाँ पे बात क्या है कि ये वाला जो हमारा न्यूरल सिस्टम है ना, ये क्या करता है, काफ़ी फास्ट काम करता है। वही जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, ये काम कैसा करता है, स्लो काम करता है। ठीक है, तो स्लो कैसे करता है, क्योंकि ये एक केमिकल रिलीज करता है, एंड दैट केमिकल इज व्हाट, हार्मोन। ठीक है, और ये फास्ट कैसे करता है, तो फास्ट ये करता है कि ये जनरेट करता है तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, अब तुम्हें बताओ कि कोई केमिकल रिलीज कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिलीज कर रहा है, तो ये बताओ कि फास्ट कौन होगा, तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिकल वाला फास्ट होगा। सो यहाँ पे ये हम क्या देखें कि ये दोनों सिस्टम जो है वो किस चीज़ के लिए है, तो ये सिस्टम है कोऑर्डिनेट कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसका कोऑर्डिनेशन देखने वाले हैं, न्यूरल सिस्टम का कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसलिए हमारे चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लेकिन आपको बता दें कि ये हमारा जो न्यूरल सिस्टम है, इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा है, इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन्स। ठीक है, और आपको बता दें न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन्स हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। ठीक है, ऐसे भी ये क्या है, लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, और ये काम क्या करता है, इसका 3 काम होता है जो आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। पहला काम होता है इसका डिटेक्ट करने का, दूसरा रिसीव करने का, एंड तीसरा ट्रांसमिट करने का। ठीक है, आप जंगल में गए, आप स्नेक को देख लिए, ठीक है, तो आप क्या किए, देखे, डिटेक्ट किए, ओके, उसके बाद क्या हुआ, रिसीव मीन्स अब इसका आप रिसीव कर लिए। ठीक है, अब सिग्नल उसके बाद सिग्नल गया, तो सिग्नल जाना इज व्हाट, ट्रांसमिट होना। तो ये करता कौन है, तो ये करता है आपका न्यूरॉन्स। ओके, ठीक है, अब हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे कि आखिर ये न्यूरॉन्स का स्टार्टिंग कहाँ पे हुआ था। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें पहली बार ये सब सिस्टम हम लोग को देखने को मिला। हमारे पास तो भैया वेल डेवलप्ड ब्रेन स्टेम है, ये आया कहाँ से पहली बार, तो सबसे पहली बार ये आपको न्यूरल सिस्टम, यानी आपको हम बात करें तो ये नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स आया। ठीक है, न्यूरॉन्स का नेटवर्क देखने को मिला हम लोगों को, जो कि किस एनिमल में देखने को मिला, हाइड्रा में देखने को मिला। एंड हाइड्रा क्या है आपका, लोअर इनवर्टिब्रेट है। व्हाट इज इनवर्टिब्रेट, तो बच्चा इनवर्टिब्रेट ये होता है कि हमारा पीछे जो है ना ये बैकबोन, वो क्या है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। अब ऐसा भी एनिमल्स होता है ना जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम हो ही नहीं, है ना, तो ऐसा एनिमल जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम होता ही नहीं है, वैसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट कहते हैं। लोअर क्यों, क्योंकि आप एनिमल किंगडम में जैसे आप एकदम शुरुआती एनिमल्स के पास जाओगे ना, वैसे वैसे को हम क्या बोलते हैं, लोअर बोलते हैं। और जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, नीचे मतलब टोटल आपको बता दें कितना फाइलम होता है, 11 फाइलम होता है। तो सबसे फर्स्ट वाला बहुत ज़्यादा लोअर, सेकंड वाला और थोड़ा लो, मतलब उससे थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन है तो लोअर ही। हम लोग पता है कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, 11 नंबर पे। तभी तो हम लोग इतना कुछ एडवांस हैं, है ना, हम लोग अपने घर बना के उसमें बल्ब लगा के एंड कैमरा शैमरा बना के आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, तो हम लोग भी तो एनिमल्स में ही आते हैं, लेकिन 11 नंबर पे हैं। लेकिन हम लोग जिस हाइड्रा की बात कर रहे हैं ना, वो फाइलम नंबर 2 में आता है, विच इज़ निडेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर इनवर्टिब्रेट में आपको क्या देखने को मिला, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, और इनके पास क्या नहीं होता है बच्चा, तो ब्रेन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ न्यूरॉन्स बना है, उसका नेटवर्क बना है, लेकिन यहाँ पे ब्रेन बिल्कुल भी नहीं आया है। ब्रेन पहली बार कहाँ पे आता है, तो ब्रेन पहली बार आता है आपका इंसेक्ट में। ठीक है, इंसेक्ट, यू नो ना इंसेक्ट, आपको बता दें क्योंकि इस चैनल का नेम ही है तितली की पाठशाला, तो तितली जो है वो भी एक इंसेक्ट ही है। तो पहली बार ब्रेन किस में आता है, तो ब्रेन आता है पहली बार इंसेक्ट में। आपको बता दें कि इंसेक्ट किस में आता है, कौन से फाइलम में, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है,
जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, नंबर ऑफ गैंग्लिया देखने को मिलता है एंड न्यूरल टिश्यू देखने को मिलता है। अब आपको हम बता दें गैंग्लिया क्या होता है, उससे पहले आप ये जान लो कि न्यूरॉन्स कैसा दिखता है। ठीक है, देखो न्यूरॉन्स कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, दिस इज न्यूरॉन्स। इससे पहले बच्चा ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक सेल है, दिस इज सेल। ठीक है, और ये आपको पेड़ जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिस इज न्यूरॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे और न्यूरॉन्स आ जाए, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, और आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा इसका ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो आपको कुछ स्टार लाइक दिख रहा है ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। तो ये जहाँ पर हम लोग को सिर्फ सेल बॉडीज़ ही सेल बॉडीज़ देखने को मिलेगा, मीन्स ये वाला जो पोर्शन होगा, इस पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे क्या, गैंग्लिया। ठीक है, समझिए। और क्या है हमारे पास नेक्स्ट, न्यूरल टिश्यू देखने को मिलता है, किसमें, इंसेक्ट में। न्यूरल टिश्यू क्या होता है, एक तो हो गया हमारा न्यूरॉन्स, एक तो होगा हमारा न्यूरॉन्स, और एक क्या हो गया हमारा, एक हो गया हमारा न्यूरोग्लायल सेल। यहाँ पे हम आपको एक और चीज़ बताते हैं, हमारा जो ये न्यूरॉन्स है ना, ये कभी डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप ट्यूमर ये सब कुछ सुने होंगे, ठीक है, कैंसर वैंसर, तो ये कैसे होता है, तो न्यूरॉन्स ये तो डिवाइड नहीं कर रहा, तो कौन डिवाइड करने लगता है, ये डिवाइड करने लगता है, न्यूरोग्लियल सेल, जिसके कारण ट्यूमर्स वगैरह हो जाता है। ठीक, इसी के कारण। तो ये चीज़ आपका ये क्लियर हो गया। देन आपका क्या आता है, वर्टिब्रेट, यानी जिनमें क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। तो जो आपका वर्टिब्रेट है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, वेल डेवलप न्यूरल सिस्टम। और हमारी में यस वेल डेवलप न्यूरल सिस्टम है, हमारे पास ब्रेन वगैरह सब कुछ, हम लोग वर्टिब्रेट है। क्यों हम लोग वर्टिब्रेट है, क्योंकि हमारे पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। दैट्स इट। सो ये रहा हमारा ऑल अबाउट न्यूरल सिस्टम। लेकिन वन मोर थिंग, आपको हम इतना सब कुछ बता दिए न्यूरल कंट्रोल के बारे में, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन के बारे में। आप देखिए कि कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा था, कैसे ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़, ये इंटरैक्ट करना, कॉम्प्लीमेंट करने का एक अल्टीमेट गोल क्या है, तो वो गोल है बच्चा ये होम्योस्टैसिस। अब ये होम्योस्टैसिस क्या है, तो होम्योस्टैसिस है आपका यहाँ पे क्या, मेंटेन करके रखना, क्या, अरे भैया ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये भी होम्योस्टेसिस के अंदर ही आता है। कितना होता है आपका बीपी, पता है कि नहीं, इससे ज़्यादा हो जाए, इससे कम हो जाए, आपके लिए प्रॉब्लम है। फिर और क्या हम लोग बात कर सकते हैं होम्योस्टेसिस में, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, प्रॉब्लम होगा। आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है बच्चा, वो आपको कंटिन्यूसली क्या करता है कि आपको अफेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे टेम्परेचर कभी ज़्यादा ठंडा पड़ना, कभी ज़्यादा गर्मी, कभी बरसात आना, तो ये सारा कुछ क्या है, बाहर तो चेंज हो रहा है, लेकिन आपकी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है बच्चा, उसको चेंज नहीं होने देना, उसको मेंटेन करके रखना। दिस इज होम्योस्टैसिस। ठीक है, तो ये होम्योस्टैसिस भी कौन कर रहा है, ऑफ कोर्स यही कर रहा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है, किस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए। और कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल आप देख चुके हैं, विच इज़ एक्सरसाइज। एंड आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आज जो भी पढ़े, तो हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूरॉन्स। ठीक है, और ये आप देखें न्यूरॉन्स क्या क्या करता है, तो डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है एंड ट्रांसमिट करता है। डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट। ठीक है, न्यूरॉन्स। उसके बाद हम लोग को क्या ध्यान में रखना है, तो हम लोग को ये याद रखना है कि लोअर इनवर्टिब्रेट, ठीक है, सबसे पहली बार किस में आया, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, हाइड्रा में। ब्रेन पहली बार किस में आया, ठीक है, तो ब्रेन एंड न्यूरल ब्रेन, उसमें क्या मिला, नंबर ऑफ गैंग्लिया, न्यूरल टिश्यूज किस में देखने को मिला, इंसेक्ट में। एंड वर्टिब्रेट्स याद ही नहीं रखना है भैया, ये तो वेल डेवलप्ड है। एंड दैट्स इट, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। सो बाय बाय, टेक केयर।